हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के एम के करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के जो चैप्टर है बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है यह गौतम बुद्ध है और यह इनकी भूमिका बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। और जो इनका जन्म हुआ था यह 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। और ये जब जन्म हुई तब ये इनका जन्म नेपाल के कपिल वस्तु नेपाल के कपिल वस्तु के मुनि के स्थान में हुआ था। और यह जब इनका जन्म हुआ तो इनका माता जो है महामाया जो जन्म से 7वें दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। और जो इनका लालन पालन जो था इनकी दूसरी माता यानी सौतेली माता जो है प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। जो यह बात कह सकते हैं कि जो इनकी दूसरी माता या सौतेली माता जो इनका जब जन्म हुआ तो काफी ज्यादा जब छोटे अवस्था में थे तो इनका लालन पालन नहीं हो रहा था। इनकी मौसी ने इनका लालन पालन किया। और जो इनका पिताजी थे इनका पिता का नाम सुधोधन था। जो यह शाक्य गढ़ के मुखिया थे। इन्होंने जब इनका कुंडली जब दिखाया तो जो पुजारी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, उन्होंने बताया कि यह जो बच्चा है आगे चलकर बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति बनेगा। लेकिन इन्होंने एक लड़के को जन्म दिया। इन्होंने कहा कि एक बच्चा है जो आगे चलकर विद्वान बन जाएगा तो मेरा इतना बड़ा साम्राज्य का देख रेख कौन करेगा। इन्होंने बहुत सारे पंडितों को बुलाया और इनकी कुंडली की देखरेख की। जब कुंडली की देखरेख की तो पंडितों ने जो सुधोधन जी से कहा कि यह आगे चलकर बहुत बड़े विद्वान बनेंगे, बहुत बड़े विद्वान बनेंगे। उन्हें कहा रे हमारा तो एक ही बच्चा है जो आगे चलकर बहुत बड़ा विद्वान बनेगा और भगवान भी बनेगा। लेकिन इन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी जी इसका कोई तो निदान होगा जो मेरा बच्चा जो है दूसरे जगह ना जाकर अपने राजपाट में रहे। उन्होंने जवाब दिया कि सबसे बढ़िया है कि आप लोग इनको गृहस्थ जीवन में इनको प्रवेश करा दीजिए, अर्थात हम यह कह सकते हैं इनका शादी करा दीजिए, ताकि
जिसकी भी अगर प्रगति रोकना हो उसको आराम से आप शादी करा दीजिए, उसका ऑटोमेटिक जो है प्रगति रुक जाएगा। इन्होंने कहा कि ठीक है शादी हम करा देते हैं। उनके पिताजी ने उनका शादी जो है, उनका जो शादी है 15 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष में उनकी शादी जो है यशोधारा से, यशोधारा के साथ विवाह हो गया। यशोधरा के साथ उनका विवाह हो गया। फिर उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लिया और उन्होंने संन्यास जाने से लिए इनकार कर दिया। एक दिन की बात है, उनकी जो सारथिक है, सारथिक जैसे राजा महाराजा जो होते हैं, उनको घोड़े पे सवार करके गौतम बुद्ध को सवार होकर लेकर कहीं दूर राजपाट में घुमाने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन जो गौतम बुद्ध ने वहां पे 4 दृश्य देखे। कितने? 4 दृश्य। पहला दृश्य उन्होंने देखा, पूछा सारथिक से कि सारथिक यह बूढ़ा व्यक्ति कौन है? सारथिक ने जवाब दिया कि इसका जो है उम्र अब खत्म हो गया है। जवाब पूछना चाहा गौतम बुद्ध ने, लेकिन उन्होंने जवाब में कहा कि अरे भाई ये बूढ़ा व्यक्ति है। पहला दृश्य उन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा दृश्य उन्होंने देखा, आगे जब चलते गए सारथी के साथ घोड़े पे सवार थे, दूसरा दृश्य उन्होंने देखा एक सन्यासी था। सन्यासी बोला कि ये क्या कर रहे हैं? तो बोल रहे हैं उनका सारथी जो सन्यास पर बैठकर भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। बोला कि सन्यासी क्या होते हैं? फिर उन्होंने आगे जब बढ़े तो वहां पर देखा, तीसरा दृश्य देखा उन्होंने। तीसरा दृश्य जो था काफी ज्यादा जो भयानक था, वहां पे एक बीमार व्यक्ति था। बीमार पूछे कि अरे इनको क्या हो गया है कि एकदम समझे कि खांस रहे हैं, कांप रहे हैं। तो उनका सारथी ने जवाब दिया कि यह इनका जो है आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा डाउन हो गया है, ये बीमार है। दूसरा दृश्य क्या दिखा? बीमार व्यक्ति। क्या? बीमार व्यक्ति। चौथा जो दृश्य था काफी ज्यादा भयानक था। एक जो बांस का जो तिथि बनाकर जैसे लाश ले जाया जाता है, एक मृत व्यक्ति था, उसको ले जाया जा रहा था। बोले कि इसके ये क्या है? बैंडबाजी के साथ ले जा रहे थे, इसका उम्र खत्म हो गया है, मर गया है, इसको ले जा रहे हैं ऊपर। अब ये चारों सवाल का जवाब उनको नहीं मिला। चौथा दृश्य क्या था? मृत व्यक्ति। क्या? मृत व्यक्ति। ये चारों दृश्य जब उन्होंने देखा तो इसका जवाब उनको गौतम बुद्ध को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इसका जवाब हमको कहाँ मिलेगा? उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग जरूर इसकी जांच पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि ये चारों दृश्य क्या है। इनकी बात मनों में खटकने लगी। इन्होंने आगे चलकर बहुत सारे सवाल का जवाब इनको नहीं मिला। इन्होंने ठान लिया कि हमको संन्यास से जीवन ग्रहण करना है और इन्होंने आगे बढ़कर 29 वर्ष की अवस्था में 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 की अवस्था में संन्यास जीवन ग्रहण किया। इन्होंने जब संन्यास जीवन ग्रहण किया और गृहस्थ जीवन से छोड़कर जब बाहरी दुनिया में प्रवेश किए तो इनका एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। इनका पुत्र का नाम क्या था? पुत्र जो था राहुल। पता है नाम कैसे पड़ा राहुल? जब ये संन्यास जीवन ग्रहण से पहले जब ये पैदा हुआ, जैसे राजा महाराजा होते हैं,
राजा महाराजा उनके यहाँ जब पुत्र जन्म लेते हैं तो इसे जल्दी नहीं होता है हमारे यहाँ जो अस्पताल में कि महाराज आपका बेटा हुआ है। इन्होंने कहा कि अरे ये तो यशोधारा थी, लेकिन दूसरा जो है एक और आ गया हमारे संन्यास जीवन से रोकने के लिए राहु। ऐसे वो चिल्लाने लगे कि राहु आ गया, राहु आ गया। उन्होंने तो कहा कि एक और राहु आ गया रुकावट के लिए, लेकिन उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि महाराज ने उसका नामकरण कर दिया राहु, राहुल कह दिया। लेकिन उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में जब संन्यास जीवन ग्रहण किया, उन्होंने अपना प्रथम गुरु अलार कलाम को बुलाया। प्रथम गुरु, प्रथम गुरु जो थे गुरु अलार कलाम को, अलार कलाम को जिन्होंने इन्हें शून्य का ज्ञान दिया, यानी जीरो, सांख्य दर्शन का शून्य का ज्ञान। क्या? शून्य का ज्ञान दिया। और इन्होंने जब संन्यास जीवन ग्रहण किया तो पहली बार राजगीर में गए, अलार कलाम से जब मिले तो चारों दृश्य के बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इन चारों दृश्य का उनको जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अब लगता है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, अब हम दूसरे जगह चलते हैं। इनका जो दूसरा गुरु थे, दूसरा रुद्रकराम बने। कौन बने? रुद्रकराम। इन्होंने जब रुद्रकराम से जाकर मिले तो इन्होंने देखा, इन्होंने चारों दृश्य के बारे में बताया, लेकिन इन्होंने वहां पर भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ये चारों दृश्य का बात उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने रुद्रकराम से जब मिले तो उन्होंने योग दर्शन सिखाया। जैसे कि सन्यासी लोग कैसे बैठते हैं, योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, उन्होंने सिखाया। लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ऐसे होगा नहीं। जब उन्होंने सन्यास जीवन ग्रहण किया और बौद्ध धर्म, अभी कोई बौद्ध धर्म नहीं था, उनका जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। लेकिन उन्होंने, सिद्धार्थ ने जब 6 वर्ष घोर तपस्या, अन्न जल त्याग कर उन्होंने जब घोर तपस्या किया, 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष तपस्या किए। कितने वर्ष? 6 वर्ष तपस्या 6 वर्ष तपस्या जब किए तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये चारों जो दृश्य था तब जाकर पता चला कि ये चारों दृश्य क्या है। लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? उनको जो ज्ञान की प्राप्ति थी, आगे कहीं कोई नहीं पढ़ना जाएगा, यस नहीं, हाँ। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो निरंजना नदी के तट पर, यानी निरंजना नदी के जो तपस्या 6 वर्ष जो तपस्या किए थे, 6 वर्ष जो तपस्या निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर, या फाल्गु नदी भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? फाल्गु नदी भी इसे कहते हैं। फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल
पल। पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये उस वक्त 35 वर्ष की अवस्था में हो गए। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास जीवन ग्रहण किया और 6 वर्ष बाद इनकी तपस्या करने के बाद इनकी आयु 35 वर्ष हो गई। इनकी आयु कितनी हो गई? 35 वर्ष। 35 वर्ष 35 वर्ष की इनकी आयु हो गई, तब जाकर इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस वक्त यह गौतम बुद्ध कहलाए। उससे पहले इनका नाम जो था सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ, इनका जो नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की जगह पर इनका बुद्ध नाम पड़ा। बुद्ध नाम पड़ा। और उसके बाद जो इनकी लालन पालन जो इनकी सौतेली माता ने जो किया था, इनकी सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी था। इन्होंने यानी अपना मौसी जो थी इनकी, वो अपना मौसी का जो नाम था आगे अपने नाम के आगे लगा लिए। तब से इनका नाम प्रजापति गौतमी जो था, गौतम उसमें से हट गया और इधर बुद्ध लग गया। तब जाकर यह क्या कहलाए? गौतम बुद्ध। क्या कहलाए? गौतम बुद्ध कहलाए। उसके बाद यह पूरी दुनिया में अजोर की तरह चारों तरफ फैल गए। तभी से इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तभी से इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एशिया में अभी कुल 48 देश है। उस वक्त जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, 48 देश में हंगामा हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति है जो 6 वर्ष तपस्या के बाद उन्होंने 6 वर्ष तपस्या के बाद उन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो चारों तरफ लाइट ऑफ एशिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। गौतम बुद्ध। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सबसे पहली बार उन्होंने लोगों के सामने आने का साहस किया कि हम कैसे लोगों के साथ हम कैसे मिले। उन्होंने अपना पहला उपदेश जो था, उपदेश का मतलब होता है, गांव देहात में देखते हैं कि जाना भाई तू उपदेश मत दो। उपदेश का मतलब होता है भाषण देना। अपना पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। कहा? सारनाथ में। जब वहां सारनाथ में लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक बच्चा उन्हें उस महफिल में भला बुरा कह रहा था। लेकिन उन्होंने देखा कि अरे वो तो उस वक्त भगवान बन गए थे। उन्होंने देखा कि वह बच्चा उनको कुछ कह रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि उस बच्चे को उस समारोह में बुलाए और बोले कि बाबू तुम एक वहां पर उसको कहानी सुनाए। बोले कि अगर मान लो तुमको हम कोई धन देते हैं। वो उनको बहुत भला बुरा बोल रहा था। तो वहीं पर गौतम बुद्ध ने कहानी सुनाया उस बच्चे को बुलाकर कि मानो कि हम तुझको कुछ धन दिए। धन देने के बाद वो धन तुम हमको लौटाना चाहते हो, लेकिन उन्होंने जब बोले कि हम आपको धन दिए और वो धन तुम मुझको लौटाना चाहते हो, हम वो धन लेना नहीं चाहते हैं, तो वो धन किसका होगा? तो गौतम बुद्ध ने उनसे जब ये सवाल किया तो बच्चे ने जवाब दिया कि वो धन तो मेरा होगा। तो ठीक उसी प्रकार जो तुम हमको भला बुरा कह रहे हो, उसी प्रकार हम वो गाली हम नहीं ले रहे हैं, तो वो गाली किसका होगा? बच्चे ने जवाब दिया वो गाली हमारा होगा। तभी से वो विद्यार्थी गौतम बुद्ध का काफी बड़ा भक्त हो गया और उनका जो प्रिय चेला बन गया। आनंद जो उनका प्रिय चेला था, प्रिय चेला
चेला जो था आनंद था, प्रिय शिष्य बना आनंद। उन्होंने उसको अपना शिष्य बनाया, प्रिय शिष्य बनाया। लेकिन उसके बाद गौतम बुद्ध ने काफी ज्यादा समारोह किए और यह भाषा जो थी, पहला उपदेश जो था यह पाली भाषा में दिए थे। कौन से भाषा में? पाली भाषा। पाली भाषा में दिए थे। पाली भाषा में दिए थे। उन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिए। ऐसे बहुत सारे कार्य किए गौतम बुद्ध ने। जैसे आप लोगों ने 6ठा 7वां 8वां किताब में पढ़ा होगा कि अग्निमाल नाम का डाकू था, जिन्होंने लोगों के हाथ काट कर अपने माला बनाया करता था। लेकिन गौतम बुद्ध ने उसे भी अपने बुद्धि के चलते, विवेक के चलते उन्होंने उसको भी रास्ते फैला दिए। गौतम बुद्ध ने इस बौद्ध धर्म की स्थापना की और पूरे जहान में अपना नाम रोशन किया। उन्होंने जब अपना उपदेश देते हुए उन्हें बहुत सारे जगहों पर गए, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, कुशीनगर में जब अपना कार्यक्रम कर रहे थे, तभी उन्होंने, उनकी जो उम्र थी उस वक्त 80 वर्ष हो गई थी। 80 वर्ष उनकी उम्र हो गई थी। 80 वर्ष उम्र के बाद उन्होंने, उनका जो एक शिष्य था, जो काफी ज्यादा चालाक था, उन्होंने अर्पित भोजन में गौतम बुद्ध को विष दे दिया। विष देने के बाद गौतम बुद्ध यह बात जानते थे कि उसमें विष है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा जो प्रिय छात्र जो ऐसा काम कर सकता है, ऐसा दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने खुशी खुशी उस भोजन को ग्रहण किया और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी जो मृत्यु 483 बीसी में उनकी मृत्यु हो गई। 483 बीसी में उनकी मृत्यु हो गई। इस मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण क्या कहते हैं? निवारण कहते हैं। महापरिनिर्वाण कहते हैं। गौतम बुद्ध के शव को जलाया गया। जलाने के बाद उनके शव को 8 भागों में बांट दिया गया। शव को नहीं, जो उनका अवशेष बचा था, उस अवशेष को 8 भागों में, कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया। उनके अवशेष को 8 भागों में बांटा गया। फिर उनके अवशेष को अलग अलग जगहों पे लाकर वहां पर स्तंभ बनवाए गए। स्तंभ 8 जगह पे गौतम बुद्ध के लिए स्तंभ बनाए गए। गौतम बुद्ध इतने महान व्यक्ति थे और इनकी 80 वर्ष में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसी समय इसमें महिलाओं का आगमन नहीं था, लेकिन इनके प्रिय छात्र ने इसमें महिलाओं का आगमन किया। जो आगमन होने के बाद गौतम बुद्ध उसके बोल दिए थे कि यह ज्यादा दिन तक धर्म नहीं चलेगा जिसमें स्त्रियों का प्रवेश हो जाएगा, वही बात होगा। फिर यह धर्म जाकर आगे हीनयान और महायान में बट गया। जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक हीनयान, दूसरा
महायान, महायान। यह धर्म जो था हीनयान और महायान में बट गया, और यह धर्म बटने के बाद यह गौतम बुद्ध आनंद से अपने प्रिय चेला से कहकर गए थे कि यह धर्म जब स्त्रियों का प्रवेश हो जाएगा इसमें ज्यादा दिन तक यह धर्म नहीं चलेगा। और जब यह धर्म में पहली स्त्री जो थी वो इनकी पत्नी, जो पत्नी थी, पत्नी पत्नी पत्नी, स्त्रियां बहुत चालाक होती है। पत्नी जो थी यशोधारा, 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 यशोधारा जो थी इनका पहला शिष्य बनी, पहला छात्र बनी महिलाओं में। पहला शिष्य बनी। फिर यह धर्म अभी तक बहुत सारे देशों में यह धर्म माना जाता है। आज भी तरह तरह के ऐसे बहुत सारे शासक हुए जो बुद्ध धर्म के अपनाए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक। इन्होंने गौतम बुद्ध के इस बुद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया। हर देशों में, हर जगहों में इस धर्म का प्रसार किया, प्रचार प्रसार। और यह धर्म आज भी चीन में सबसे ज्यादा माना जाता है। और जिनका सबसे बड़ी बड़ी जो मूर्तियां हैं बोध गया में बनवाई गई हैं। बोध गया में, कहा? बोध गया, बोध गया, बोध गया में इनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाई गई हैं। वहां पर काफी ज्यादा देश विदेश के लोग आते हैं। तो दोस्तों, आपको यह क्लास कैसा लगा? क्योंकि आज जो हमारा था यह पहला क्लास था 12th क्लास का। आप लोग बता सकते हैं कि कमेंट में कैसा क्लास लगा। और जो नए नए हैं और देखना है कि कोई बहुत सारी गलतियां हुआ होगा, क्योंकि कभी हम डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाए नहीं हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अगर कोई भी गलती हुआ होगा तो आप लोग गुरु, या अभी तो गुरु नहीं है, अभी हम लोग छात्र हैं, छात्र जीवन में प्रवेश करें। हम भी पढ़ाई करते हैं, आप भी पढ़ाई करते हैं। तो अगर कोई गलती हुआ होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि गलती क्या हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।